हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आजाद अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्रम में भारत की अनुसूचियां पढ़ रहे थे। भारत के संविधान की अनुसूचियां हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें जो है हमने मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी, हमने पिछली कक्षा में आपको बताया कि उसमें मूल संविधान जो था उसमें 8 अनुसूचियां थी। हम लोग वहां तक पढ़ चुके हैं। और जो है अब आज हम लोगों को ऐसी अनुसूचियों के बारे में देखना है जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो हम लोग एक साथ में इनसे जुड़े 3 संविधान संशोधन हुए हैं उनको देखेंगे। उसके बाद जो है जो बाद की 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं उनसे भी जुड़े हुए जो संविधान संशोधन हुए हैं उनको देखेंगे। वो भी 4 हुए हैं, ठीक है ना। तो 4 संविधान संशोधन अनुसूचियों के लिए और 3 संविधान संशोधन भाषाओं के लिए हम लोग आज देखने वाले हैं। ये पिछली क्लास का भाग जो है वीडियो लंबी हो रही थी, इसीलिए इसके लिए दूसरा वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखे थे कि 8वीं जो अनुसूची थी क्या थी? 8वीं अनुसूची, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित थी? भाषा से संबंधित थी, ठीक है ना। और इसमें कितनी भाषाएं रखी गई थी? 14। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक ना। तो अब 14 से 22 हुआ है। 8 भाषाएं 3 संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ी गई हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। मतलब संविधान संशोधन ये हुआ था 1967 में। और इसके माध्यम से जो है सिंधी भाषा को, कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। समझ में आई बात? ये एक चीज आपको याद रखना है, 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो ये हो गई एक भाषा, ठीक। आपको कुल कितना फाइनल करना है? 8 भाषाओं पे जिक्र करना है। फिर क्या हुआ? फिर जो है होता है 3 जो है, यहाँ पे आप लिख लीजिए नमक। कौन सा? नमक लिख लीजिए, ठीक है। यही शॉर्टकट भी है इसका, यही ट्रिक भी है। तो दोबारा जो होता है वो 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। अब आप देखिए ये कब होगा? 21 और 71 होता कितना है? 92। तो 1992। ये याद करने का तरीका है। पहले 21वें संविधान संशोधन 67 में होगा, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होगा 1992 में। और इसके माध्यम से हमने आपको बताया नमक। क्या बताया हमने? नमक। नमक का मतलब नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ठीक है ना। ये 3 भाषाएं जो है आप किससे याद रखेंगे? न म क, ठीक है ना। नमक। ये किसके माध्यम से जोड़ी गई 3 भाषाएं? 71वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो ये कितनी हो गई? 3 ये जोड़ दी गई, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? ये 2003 में होता है। आप समझ पा रहे हैं?
21 अकेले का आपको याद रखना है 1967 में, 21 के बाद में 71वां हो जाएगा, वो कितने में होगा 21 और 71 92 में होगा। और तीसरा जो संविधान संशोधन है वो लास्ट में, यहाँ जिस ईयर में हुआ है दूसरा जो भाषा से जुड़ा संविधान संशोधन होगा वो वही एक्ट उसी संविधान संशोधन के द्वारा होगा। मतलब 92 में ये 71वां संविधान संशोधन होता है और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हो जाता है। और इसके माध्यम से बोडो डोगरी मैथिली प्लस संथाली जोड़ी जाती है और ये कितनी हो गई 4। और इनको हम लोग किससे देखते हैं, बोर्ड मास, एक गणित का नियम होता है बोर्ड मास, ठीक है ना। आशा है इतनी बात समझ में आई होगी। तो भाषा से जुड़े संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में किए गए हैं वो कितने हैं, 3 हैं। और उन 3 के माध्यम से जो जितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं वो कितनी हैं, वो है 8। क्यों है क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में जो है वो 22 भाषाएं हैं, तो 8 भाषाएं जोड़ी गई। तो पहला जो संविधान संशोधन भाषा से संबंधित होता है वो 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 71वां संविधान संशोधन जो है वो भी भाषा से ही जुड़ा हुआ है और वो 1992 में होता है, ठीक है ना। और ईयर याद रखने के लिए 21 और 71 92। इसमें जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी मतलब नमक, ये शॉर्टकट है इसका, ये जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन, अभी ये देखिए 92 में ये हुआ था, ये वर्ष है, मगर इतना ही संविधान संशोधन जो है वो 2003 में हुआ। वो उससे जो है बोडो डोगरी मैथिली संथाली मतलब बोर्ड मास, यहाँ पे इसका शॉर्टकट जो होता है, इसका जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, बोर्ड मास, है ना। बोर्ड मास से आदमी याद रखता है, बाकी आप लोग याद रखिए 4 चीजें हैं, क्या इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। बोर्ड मास, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो हमने देखा कि 4 3 7 1 8 भाषाएं जो है वो टोटल जोड़ी गई, ठीक है ना। 8 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। पहले 14 थी, बाद में कितनी हो गई हैं, 22 हो गई हैं वर्तमान स्थिति में हम लोग देख रहे हैं। तो ठीक है, तो ये है भाषाओं से जुड़ा संविधान, मतलब भाषाओं से जुड़ा संविधान संशोधन। फिर जो है अब जो हम क्या देखेंगे, हमने कहा कि मूल संविधान में कुल जो है 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि आज की दृष्टि में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो वो 12 अनुसूचियां हुई हैं 8 से, अभी तक भाषा जो है वो 14 से 22 हुई, तो उसके लिए 3 संविधान संशोधन किए गए। अब जब अनुसूचियां ही बढ़ रही हैं तो उनके लिए भी संविधान संशोधन किया गया होगा और उसको जो है हम देखेंगे कि किसके माध्यम से, किस संविधान संशोधन के माध्यम से वो 4 अनुसूचियां बढ़ी हैं या बढ़ाई गई हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अब जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, हम लोग ये देखने चल रहे हैं कि जो अनुसूचियों से जुड़े हुए संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो अनुसूचियों से जुड़े संविधान संशोधन, ठीक है ना, हम इस पे जिक्र करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, तो पहले आप जान रहे हैं कि कितनी अनुसूचियां थी, वो अनुसूचियां थी 8, ठीक है ना, 8 अनुसूचियां। और वर्तमान में कितनी हैं, 12 अनुसूचियां ये वर्तमान में है। तो अब देखते हैं कि 8 के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी गई होगी। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, पहले 9वीं अनुसूची, ठीक है ना, 9वीं अनुसूची, ठीक है ना। अब 9वीं अनुसूची का जो कारण है, जो 9वीं अनुसूची की पृष्ठभूमि है वो क्या है,
थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दें कि किस लिए इसका जो है प्रावधान किया गया, क्यों इसको जोड़ा गया। भारत नया नया आज़ाद हुआ था और आपने आगे इतिहास के क्रम में भी देखा होगा कि भूदान आंदोलन चलाए गए। फिर भारत की संविधान सभा या भारत में जो उतनी समय नई नई सरकार का गठन हुआ था, उसको ऐसा लगने लगा था कि अगर देश से विषमता खत्म करनी है तो जो है जमीन पे ये जो जमींदारी प्रथा है इसका उन्मूलन करना होगा, मतलब जमीनों का आवंटन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब जमीनों का आवंटन करना निश्चित किया गया तो उसके लिए कई लोग जो है वो कोर्ट पहुंचने लगे। जैसे जमींदार थे, उनके पास था कि 800 बीघा, 1000 बीघा, 10,000 बीघा जमीन है, अब वो गरीबों के पास जानी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने लगे कि ये हमारे संपत्ति, तब मौलिक अधिकार हुआ करती थी, तो उसको जो है इन लोग कोर्ट में चुनौती करने लगे कि भाई अब हमारी जमीन है और ये मौलिक अधिकार का हमारे हनन हो रहा है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न होने लगा। तो उतनी समय संविधान सभा, मतलब जो हमारी संसद थी, उसने जो है एक संविधान संशोधन किया और इसको हम लोग जानते हैं आज 51, मतलब पहला जो संविधान संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन 1951 में हो गया और इसके माध्यम से आर्टिकल 1 है 31B, ठीक है ना। तो ये निश्चित कर दिया गया संसद द्वारा कि हम लोग एक अनुसूची बनाएंगे, 9वीं अनुसूची, और ये साफ साफ जो है हम लोग एक आर्टिकल भी इंक्रीज करेंगे और उसमें आर्टिकल है 31B। 31B जो है वो कहता है कि 9वीं अनुसूची में रखे गए किसी भी विषय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन भारत की न्यायपालिका के पास है। हमने जब सोर्स पढ़ाए थे कि कहाँ से लिया गया है, तो हमने ये भी बताया था कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भारत के संविधान में ली गई है। तो अब चूंकि न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकार के जो हनन से नागरिकों की रक्षा करती है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट। अगर आपके जो है मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 का इस्तेमाल करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अन्य अधिकारों में भी। तो जो है अब ये कर दिया गया, एक आर्टिकल जोड़ा गया। अब इसके माध्यम से क्या बात कही गई थी उसमें पहले ये लिख लीजिएगा कि इसके माध्यम से कहा गया कि नौवीं, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 9वीं अनुसूची, ठीक है ना, 9वीं अनुसूची में रखे विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, ठीक है ना। और उसको इस आधार पे खारिज नहीं किया जा सकता है कि वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, ठीक है। क्योंकि आप लोग अभी जब भारत के संविधान पे हम जब आर्टिकल बाई आर्टिकल चलेंगे तो उसमें एक आर्टिकल है 13 और उसमें भी आर्टिकल 13 में भी 13 क्लास 1 है। तो 13 क्लास 1 कहता है कि यदि कोई भी ऐसी विधि जो संविधान निर्माण के पहले बनी है, अगर वो मौलिक अधिकारों से संगत नहीं है तो वो उस मात्रा तक शून्य घोषित की जाएगी जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। फिर आर्टिकल 13 क्लास 2 भी है कि संविधान निर्माण के बाद भी यदि कोई ऐसी विधि बनती है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है तो वो भी शून्य हो जाएगी। तो उससे रक्षा करने के लिए 13 क्लास 2 से रक्षा करने के लिए 31 क्लास B बनाया गया, जिसमें कहा गया कि 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों का पुनरावलोकन नहीं होगा, ठीक है ना। हालांकि बाद में हम लोग देखते हैं कि 1973 में केशवानंद भारती के केस में मूल ढांचे का जो है संविधान वो प्रतिपादित हो जाता है और उसके बाद जो है चीज़ें इसमें से भी पुनरावलोकन की शक्ति जो है न्यायपालिका को दे दी जाती है। फिर 2007 में भी एक ऐसा मामला आता है, वो सब हम आगे जब पढ़ेंगे, आर्टिकल बाई आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम
आपको और डीप में पढ़ाएंगे। पर अभी यहाँ पे आप इतना समझते चलिए कि 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन द्वारा की गई और उसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया 31 क्लास बी। इसमें क्या कहा गया कि 9वीं अनुसूची में रखे विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। ठीक है ना। तो जो है संपत्ति के अधिकार को खारिज किया गया मौलिक अधिकार से, और उसको जो है आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी संपत्ति का अधिकार जो है वो विधिक अधिकार है किस आर्टिकल में है। ठीक है ना। तो ये 9वीं अनुसूची थी। फिर 10वीं अनुसूची की बात आती है। किसकी बात आती है? 10वीं अनुसूची की बात आती है। अब 10वीं अनुसूची में क्या ऐसा हुआ, अब जब नेता सब बनने लगे, मंत्री बनने लगे, सांसद बनने लगे, तो वो लोग क्या करते थे, जैसे अभी जीत के आए एक पार्टी से और उनको दूसरी पार्टी ने ज्यादा पैसा दे दिया, तो एक होता है विश्वास मत, जो लोकसभा अध्यक्ष के सामने जो है पार्टी का जो प्रमुख नेता है वो विश्वास दिलाना पड़ता है कि हमारे पास बहुमत है, तो उसी की सरकार बनती है। तो ये सांसद सब इतने दलाली करने पे उतारू हो गए कि वो जहाँ ज्यादा पैसा पाते थे उस पार्टी में चले जाते थे। तो इससे जो है एक जो है अनिश्चितता होने लगी, एक जो है बहुत स्थिरता नहीं रहती थी कि कौन सा सांसद टूट के कब कहाँ चला जाएगा। तो दल बदल रोधी कानून बनाया गया। ठीक है ना। तो दल बदल रोधी कानून या किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी होने की जो मानक है, उसका जो मानक है कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी या दल बदल कानून किन पे काम करेगा या मंत्रिमंडल की कोर कमेटी में कितने सदस्य होंगे, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। पर अभी हम लोग अनुसूची पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसमें देखेंगे कि 10 है 10वीं, 10 है दल बदल, क्या इसमें जोड़ दिया गया 10वीं अनुसूची में दल बदल। ठीक है ना। दल बदल का प्रावधान, दल बदल रोधी, दल बदल रोधी कानून इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है। दल बदल रोधी कानून इसमें बना दिया गया। समझ पा रहे हैं सब? ऐसा नहीं है कि कोई संविधान की जो अनुसूचियां हैं या किसी भी संविधान की अनुसूची का निर्माण जो है वैसे बस टेम्परेरी कर दिया गया, नहीं। संविधान की अनुसूची आगे भी बढ़ाई जा सकती है। इसमें जो भी 12 है वो 13, 14, 15 कहीं तक बढ़ाई जा सकती है। पर वक्त के साथ जो हमको डिमांड लगेगी कि हाँ इस पे कानून बनाना है और उससे जुड़े आर्टिकल को जो है संविधान में जाके छेड़े तो बहुत लंबा प्रावधान हो जाएगा, तो उसके लिए हम एक नई अनुसूची का विकास कर लेंगे। ठीक है ना। तो जो है ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई कि ये दल बदल रोधी कानून बनाया जाए। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि जो 10वीं अनुसूची है वो किस ईयर में बनाई गई। ठीक है ना। किस ईयर में बनाई गई, तो जो है और किस संविधान संशोधन के द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई, तो वो 52 है। ठीक है ना। 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में होता है और उसके माध्यम से फिर क्या हुआ, अब हमने फिर यहीं से अभी थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं ताकि बाद में आपको मैं ये बता सकूं कि मैंने उस समय इसका जिक्र किया था। अब हमने आपको जो है अब 11वीं अनुसूची का विकास क्यों जरूरी हुआ, तो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे आर्टिकल में। ठीक है ना। और वो जैसे पहला जो भाग है उसमें एक से लेकर के 4 आर्टिकल तक है। फिर उसके बाद नागरिकता है दूसरे भाग में नागरिकता कहाँ तक है, तो वो 5 से 11 तक है। फिर उसके बाद तीसरा भाग मौलिक अधिकार का शुरू हो जाता है, वो कहाँ तक है, वो 12 से 35 तक है। फिर उसके बाद नीति निर्देशक तत्व हैं, मतलब ऐसे सिद्धांत जो भविष्य में जाके आम नागरिकों के लिए कानून उसमें से बनाया जाएगा। एक खाका बना दिया गया है कि हमारे देश में जैसे जैसे संसाधनों का विकास होगा, हमारे नागरिकों के जीवन में सरलता उतनी ही उसी मानक पे आगे बढ़ती जाएगी। तो हमें जब भी कानून बनाना होता है तो हम ये देखते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत में किस प्रकार की योजना पहले संविधान संशोधन के समय हमारे जो नेता थे वो सोचा करते थे। तो जो कानून बहुत जरूरी थे उनको मौलिक अधिकार में, हालांकि जो नीति निर्देशक तत्व है वो भी अधिकार ही है नागरिकों के, परंतु अभी इतने संसाधन डेवलप नहीं हुए थे
कि हम लोग जो है ताजा ताजा अभी लोकतंत्र उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए थे और हम तुरंत सारे अधिकार नागरिकों को दे दें, उतनी संसाधन भी होना चाहिए। तो जो बहुत जरूरी थे उन्हीं को 1235 में रखा गया, 12 से लेकर के 35 आर्टिकल के बीच में। उसके बाद 36 से लेकर 51 तक हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो उसमें जो है 36 से 51 के बीच में एक आर्टिकल आता है 44। तो आर्टिकल 44 में जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान उसमें किया गया है। तो उसी का इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया गया। और ये कब किया गया? 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची के माध्यम से क्या बताया गया? 11वीं अनुसूची में है क्या? पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। अच्छा, पंचायती राज की जो क्लास होगी वो बहुत बड़ी होगी और इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक आप लोगों के सामने, आप लोग किताबों में तो डायरेक्ट कहीं प्रिंट इसका मिलेगा नहीं, क्योंकि किताबों में पढ़ने से भाव तो बन जाता है पर उसका समराइज एक वो कि हाँ एग्जैक्ट कहना क्या चाह रहा है, तो इसी के लिए तो जो है यहाँ क्लास की जरूरत पड़ती है। तो पंचायती राज का गठन किया गया और इसमें जो है 29 विषय रखे गए हैं। कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय हैं। अभी आप इतना जानिए कि 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 विषय हैं। और ये कब हुआ था? तो इसको जो है तो इसको जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया। ठीक है ना? ठीक, ये 73वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया। फिर जो है 12वीं अनुसूची। फिर कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। अब देखिए क्या हुआ। सारी अनुसूचियों को विकास समय के चलते जो मांग उठी है या समय के अकॉर्डिंग जो हमें जरूरत महसूस हुई जिन प्रावधानों के विकास को लेकर के, तो उन्हीं के लिए ये अनुसूचियों का निर्माण हम करते आगे चले गए। तो इसमें जब पंचायती राज की व्यवस्था की गई और पंचायती राज में जो पंचायतें हैं उनको 3-4 स्टेप में बांट दिया गया, तो उसमें देखा गया कि कुछ नगर प्रशासन से भी जुड़ी चीजें हैं। जैसे कुछ चीजें हैं जहाँ पे नगरीकरण हो चुका है, ठीक ठाक सभ्यता है, लोग उतने ज्यादा जो है वहाँ पे मतलब अशिक्षित नहीं है या उनके कई मानक निर्धारित किए गए। तो इसमें जो है नगर पालिका का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? नगर पालिका। ठीक है ना? नगर पालिका का प्रावधान किया गया और इसको जो है 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? इसमें 18 विषय रखे गए हैं। पंचायती राज में 29 विषय रखे गए हैं और इसमें 18 विषय रखे गए हैं। और ये जो है 74वें संविधान संशोधन में ही होता है, तुरंत, और ये भी 1992 में ही होता है। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे अभी एकदम एग्जैक्ट समझ लिए या देख लिए कि हाँ भाई 8 जो है अनुसूचियां पहले विकसित की गई थी मूल संविधान में, 1 से लेकर के 8 तक जो था हमने पिछली क्लास में देखा था। और इस क्लास में हमने पहले देखा भाषाओं से जुड़े जो संविधान संशोधन किए गए। पहले 8 भाषा थी, मतलब 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 हो गई, मतलब 8 जुड़ी हैं। तो उन 8 से भी जो है जो 8 जोड़ी गई हैं वो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। तो हमने आपको बताया कि पहली कैसे जुड़ी, फिर उसके बाद उसमें 3 भाषा नमक के माध्यम से कैसे जोड़ा गया, फिर जो है 4 भाषाएं बोडमास वो जुड़ी, वो किस क्रम में हुआ अभी हमने क्लास में उसको देख लिया। फिर हमने देखा कि जो संविधान की अनुसूचियां हैं वो 8 अनुसूचियों तक हम पढ़ चुके थे, वर्तमान में 12 हैं। तो वो भी समय के हिसाब से बाद में जोड़ी गई होंगी। तो वो कब जोड़ी गई, उनका यही क्रम है कि 9वीं अनुसूची पहले जो है ये भूमि सुधार से है। आप लोग इसमें एक चीज हम नहीं लिखे थे, ये किससे जुड़ी है? ये अनुसूची जो है किससे जुड़ी है, किसका प्रावधान करती है? तो ये अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से है। किससे है? भूमि सुधार। ठीक है ना? ये आप लोग नोट रखिएगा कि जो 9वीं अनुसूची है
वो भूमि सुधार से जुड़ी थी और उसमें जो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। और जब उन्मूलन किया जाने लगा तो जो जमींदार थे वो कोर्ट जाने लगे कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है और ये जो है हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उसमें जो है फिर न्यायपालिका ने, संसद ने ऐसा कानून बनाया कि जो है 31B एक आर्टिकल जोड़ा और उसमें ये कहा गया कि 9वीं अनुसूची में रखे गए विषय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा और खास करके उसको इस आधार पे खारिज नहीं किया जाएगा या संसद द्वारा कोई ऐसे विषय पे कानून बनाया जाए जो लोक हित में हो और उसको भी जो है ये कह के खारिज कर दिया जाए कि ये मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही या उनसे असंगत हैं। तो जो है 9वीं अनुसूची में रखे गए विषय इस प्रावधान से या इस सीमा से परे होंगे, तो इसको जो है 31B में ये प्रावधान करके रख दिया गया। उसके बाद 10वीं दल बदल रोधी कानून बनाया गया 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के माध्यम से। फिर 11वीं अनुसूची जुड़ती है जो 29 विषय रहता है, जिसमें 73वें संविधान संशोधन 1992 में, मतलब 93 में पैदा हुआ और 92 में ये सारे प्रावधान भगवान से हमने बोल के करा दिया था कि आप ये सब इतना तो कम से कम सही बना ही दो कि आराम से रह सके हम जाके। ये सब हो गया। फिर 12वीं अनुसूची नगर पालिका 18 विषय। फिर कहने का मतलब फिर इसके बाद मैंने कहा यहाँ तक आप मुझे बेच दे दो, उसके बाद मैं जाके खुद ही संभाल लूंगा। फिर देख रहे हैं आप लोग मैं संभाल ही रहा हूँ जब से आया हूँ। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ये मजाक था। आप लोग, मेरे कहने का कुल उद्देश्य होता है कि जो बहुत सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं और हमारी टंग पे रहते हुए भी हम लोग मतलब भूल गए होते हैं, क्योंकि विषय की विविधता इतनी ज़्यादा है कि एक वनडे एग्जाम का लड़का किस चीज़ को प्रिपेयर करे, तो उसको लिंक करने के लिए एक सरल और आसान भाषा की ज़रूरत होती है। वो आप लंबे समय तक याद कर पाएंगे। और किसी भी क्लास को बहुत ज़्यादा 2x पे करके मत देखा करिए, क्योंकि जितने 2x से आप देखते हैं उतने 4x से वो बाहर जाता है, ठीक है ना। तो हमारा आपका जो बातचीत करने का एक रिदम है दैनिक जीवन में, वो जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं किसी से या कुछ चीज़ अनुभव कर पाते हैं, वो जिस स्पीड में होता है उसी स्पीड में आप क्लास का भी मोड रखा करिए, क्योंकि तभी आपका मस्तिष्क जिस हिसाब से रन करता है या जिस दैनिक जीवन में हम अपने जिस प्रकार के मस्तिष्क का निर्माण किए वो उसी प्रकार से उन सूचनाओं को ग्रहण कर पाता है। तो इसीलिए मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ाता भी हूँ, ठीक है ना। धीमे धीमे से मतलब मेरा ये आशय नहीं है कि एकदम सो जाइए आप लोग, परंतु आप जैसे लगे कि हम लोग एक बातचीत कर रहे हैं तो उसमें जो सीखने का मजा है वो कहीं नहीं है, ठीक है। तो आशा है कि आप सभी लोगों को, आशा से मेरा कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, मतलब उम्मीद मेरी ये है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वैसे आप लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया है, अभी जो है हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ।